एक बहुत ही कॉमन सी सिचुएशन है जो कि अक्सर देखने को मिलती है कि जब भी सर्दियों का सीज़न आता है दिल के मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है। लगभग 30 से 40% लोग दिल की बीमारियों से ज़्यादा ग्रसित पाए जाते हैं सर्दियों के सीज़न के दौरान। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है और कैसे हम अपने आप को दिल की बीमारियों से दूर रख सकते हैं, कैसे हम दिल की बीमारियों से बच सकते हैं, आज इसी बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले जानते हैं कि क्या कारण होते हैं दिल की बीमारियों के बढ़ जाने के सर्दियों के दौरान। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कॉमन कारण हैं जो कि मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला कारण सर्दियों के दौरान हमारी ब्लड वेसल्स का नैरो हो जाना, यानी कि सकड़ा हो जाना। हमारी बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं जो कि पूरी बॉडी में खून को सप्लाई करती हैं, लेकिन सर्दियों के दौरान ये ब्लड वेसल्स अगर मोटी थी, अगर ये चौड़ी थी, तो वो नैरो हो गई हैं। नैरो यानी कि पतली हो गई हैं। पहले खून को अच्छा खासा रास्ता मिलता था इससे ब्लड वेसल से पास होने का, लेकिन अब वो पतली हो गई हैं तो खून आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाता, उसको दिक्कत होती है। और वो दिक्कत होती है तो वो दिक्कत टोटली हार्ट को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा उस पतली सी जगह से खून को पास कराने में, तो उससे हार्ट के ऊपर जोर पड़ता है। दूसरी चीज़ कि सर्दियों के दौरान हमारे खान पान में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है कि हम ज़्यादा डाइट लेने लगते हैं। सर्दियों के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लेते हैं जिससे कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये इस तरह के अमाउंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और उससे ब्लॉकेज के खतरे बढ़ जाते हैं। पहली बात तो नैरो हो गया। नैरो के बाद अगर ब्लॉकेज आ गया तो आपको हार्ट अटैक के खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक का मतलब क्या है कि आपके दिल तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है। और ऐसा क्यों होता है कि अगर किसी तरह का ब्लॉकेज आ गया, मान लीजिए आपकी खून की नली पतली है, उसके ऊपर ब्लॉकेज आ गया, यहाँ पर ब्लॉकेज आने की वजह से खून पहले ही पास नहीं हो पा रहा था इजीली, अब वो ब्लॉकेज और आ गया तो अब खून पूरी तरह हार्ट तक जाना रुक गया है, तो वो उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अगर पूरी तरह हार्ट तक ब्लड वेसल्स से ब्लड नहीं रुका है, अगर थोड़ा भी रुका है, तो आपको एंजिना का पेन हो सकता है, यानी कि चेस्ट पेन आपको हो सकता है। इस तरह की सिचुएशंस आ सकती है आपके डाइटरी बिहेवियर की वजह से। इसके अलावा ठंड के दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी ठंडी पड़ने लगती है, यानी कि बाहर का कोल्ड एनवायरनमेंट है, तो बॉडी को गर्म रखने के लिए हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि ब्लड सप्लाई पूरी तरह से फैलेगी, बॉडी के अंदर अच्छे से जाएगी, तो बॉडी गर्म रह पाएगी। तो सर्दियों के दौरान जो बॉडी के लेवल पर हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। और भी कुछ कारण हैं जैसे कि हाइपोथर्मिया। अगर मान लीजिए ठंड के दौरान आपको ज़्यादा ही किसी कोल्ड एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में है, मान लीजिए आप बाहर घूमने गए ठंडी हवा में, या फिर किसी ऐसे हिल स्टेशन पे चले गए जहाँ पर बर्फ़ है या फिर बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं और आपकी बॉडी उसको प्रॉपर तरीके से टॉलरेट नहीं कर पा रही है, तो इस दौरान क्या होता है, आपको हाइपोथर्मिया की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। हाइपोथर्मिया मतलब आपकी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हाइपोथर्मिया के केस में आपका बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरने लगता है। और ऐसे कंडीशन में आपका दिल, आपका नर्वस सिस्टम अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता और ये कंडीशन हाइपोथर्मिया की डेवलप हो जाती है। ये कंडीशन कई बार ऐसी भी देखी गई है कि कई लोग व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए खुली गाड़ी है या फिर बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं ठंडे वातावरण में, या तो नाइट ड्राइव कर रहे हैं या फिर बहुत ठंड वाली हवाएं चल रही हैं, उस दौरान वो ड्राइविंग कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी बॉडी में हाइपोथर्मिया की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है कि वो टॉलरेट नहीं कर पाती बॉडी, और बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी उनकी बॉडी से हीट लॉस होने लगता है। तो आपने कई बार सुना भी होगा कि कोई आदमी गाड़ी चला के जा रहा है ठंड के दौरान और उसको ठंड टॉलरेट नहीं हुई, वो अचानक से गिर गया और वो शायद बेहोश हो गया या फिर उसको हार्ट रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो गई। तो ऐसे कंडीशंस को कहा जाता है हाइपोथर्मिया, जो कि ठंड के दौरान डेवलप हो सकती है, जिसमें हार्ट रिलेटेड डिजीज़ के खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाइपोथर्मिया के केसेस में आपको और भी कई सारे सिम्टम्स देखने मिल सकते हैं, जैसे कि आपका दिमाग कन्फ्यूज़ हो जाता है एकदम से। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो हार्ट और नर्वस
सिस्टम पे तो असर पड़ेगा ही, दिमाग आपका कंफ्यूज हो जाएगा, आपकी बॉडी बहुत ठंडी पड़ने लगेगी, रेड होने लगेगी और आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। इस तरह की कंडीशन हो जाती है। फिर आप मूर्छित भी हो सकते हैं, यानी कि आप बेहोश हो सकते हैं। तो ये कंडीशन भी डेवलप हो सकती है ठंड के दौरान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन कारण है जिसकी वजह से आपको दिल की बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं सर्दियों के दौरान। तो चलिए अब जानते हैं कैसे हम बचा सकते हैं अपने आप को इन हार्ट कंडीशन से सर्दियों के दौरान। सबसे पहली चीज़ कि आप अपने आप को कवर करके रखिए, कि आप जितने ज़्यादा स्वेटर्स आपको कंफर्टेबल लगते हैं, कि जो आपको गर्म रख सकते हैं आपकी बॉडी को, उतने ज़्यादा आप स्वेटर्स को पहनिए। और सबसे ख़ास बात कि स्वेटर्स को लेयर्स में पहनिए। यानी कि कई बार क्या होता है, हम एक ही कोट पहन लेते हैं या फिर एक ही कोई कपड़ा पहन लिया जो कि हमको लग रहा है कि गर्म है, लेकिन वो हमको प्रॉपर पूरी तरह गर्मी प्रोवाइड नहीं करता। हम लेयर्स में जब पहनते हैं, मान लीजिए आपने एक शर्ट पहनी, उसके ऊपर एक पतला सा स्वेटर पहना, उसके ऊपर एक और पतला सा स्वेटर पहना, उसके बाद आपने जैकेट पहन लिया, तो इससे क्या होगा, जितनी लेयर्स के आप कपड़े बढ़ाते जाएंगे, लेयर्स के बीच में हवा ट्रैप रहती है, यानी कि एयर ट्रैप रहती है, जो कि आपकी बॉडी को गर्मी प्रोवाइड करती है। तो लेयर्स में कपड़ों को पहनिए, फेस को पूरी तरह मास्क से या फिर स्कार्फ से या किसी भी तरह से कवर कीजिए, सिर पर टोपा लगा लीजिए और हाथ में ग्लव्स पहन लीजिए, ताकि आपकी बॉडी से हीट बाहर ना जाए और हार्ट को ज़्यादा काम ना करना पड़े उस पूरी बॉडी को गर्म करने के लिए। दूसरी चीज़, सर्दियों के दौरान अपनी डाइट में थोड़े चेंजेस लाइए। इतना नहीं कि आप कुछ भी उठा के खा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अगर कुछ मीठा खाने का मन भी कर रहा है तो आप गुड़ वाले प्रोडक्ट्स ले सकते हैं रिफाइंड शुगर की जगह। और इसी के साथ अगर मीठा खाने का मन करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए। मीठे फल भी खा लेंगे तो वो इतना नुकसान नहीं करेंगे जितना रिफाइंड शुगर या फिर ये ऑयली चीज़ें हैं या फिर जो आपको फैटी चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। इसी के साथ अगर आप बाहर घूमने के लिए गए हैं, ट्रैवलिंग पे गए हैं या फिर बाइक राइडिंग कर रहे हैं या फिर किसी ओपन व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको अचानक से ऐसा लग रहा है कि ठंड ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो टॉलरेट नहीं हो पा रही, आपकी बॉडी शिवर करने लग गई है, तो उस दौरान थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। अगर आपको ठंडी हवाएं लग रही हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा ब्लैंकेट अपने आप को ऊपर डाल लीजिए ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो जाए और आप हाइपोथर्मिया के शिकार ना हो, ताकि आपका हार्ट, आपकी बॉडी ठीक से काम कर सके। और इसी के साथ अगर आपको हार्ट रिलेटेड डिजीजेस हैं तो सर्दियों के दौरान गर्म पानी का इस्तेमाल करें नहाने के लिए, चाहे ट्यूबवेल का करें, बोरवेल का करें या फिर पानी उबाल करके या गीज़र का इस्तेमाल करें, कैसे भी यूज़ करके आप गर्म पानी का उपयोग करें। इससे गर्म पानी के कई सारे लॉसेस भी होते हैं, लेकिन अगर आपको हार्ट डिजीजेस हैं तो आपको गर्म पानी का इस्तेमाल ही करना चाहिए। इसी के साथ कुछ चीज़ों की सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है कि सर्दियों के दौरान ज़्यादा हवाओं का एक्सपोजर ना लें, यानी कि ठंडी हवाएं अगर चल रही हैं, शीत लहर चल रही है तो उसमें ज़्यादा ना जाएं, ब्लैंकेट में रहें, गर्म चीज़ों का सेवन करें। पानी भी अगर आप दिन भर पी रहे हैं तो नॉर्मल पानी ना पिएं, उसको थोड़ा सा गर्म करके, थोड़ा गुनगुना करके उस पानी को पिएं। दिन में हर्बल टीज़ आप पी सकते हैं। इसी के साथ सर्दियों के दौरान ख्याल रखें कि आप गीले कपड़ों को ना पहनें, क्योंकि गीले कपड़ों से आपकी बॉडी से रैपिडली हीट लॉस होती है, तो उसका ध्यान रखें। और सर्दियों के दौरान स्पेशली आप गर्म पानी के बैग्स आते हैं जो कि आपके सिकाई के लिए काम आते हैं, उसमें गर्म पानी भर के आप अपने चेस्ट एरिया की, अपने नेक की सिकाई कर सकते हैं। इससे अच्छा रहेगा। हाथों की यानी कि आर्म्स की और पैरों की सिकाई गर्म पानी से ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है, कोल्ड ब्लड आपके हार्ट तक आता है, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप चेस्ट एरिया की और नेक एरिया की करें। वैसे अगर आपको कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है और अगर आपको दर्द हो रहा है चेस्ट में, तो एक हमारा सेपरेट वीडियो है कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये हार्ट का दर्द है या फिर ये एक नॉर्मल दर्द, एसिडिटी या गैस का भी हो सकता है। तो इसके ऊपर एक वीडियो है, आप ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। और अगर आपको किसी भी तरह का लगता है कि ये हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम हो सकती है तो प्लीज़ एक नियर बाय डॉक्टर को, एक नियर बाय कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। कोई भी चीज़ अगर लगती है तो शुरुआत में अगर ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। तो ये है कुछ ज़रूरी जानकारी हार्ट प्रॉब्लम्स और विंटर सीजन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि ये वीडियो जागरूकता फैला सके हार्ट डिजीज़ के बारे में। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।